हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नए कहानी लेके आए हैं। जबलपुर के पास में ही करीब 30 किलोमीटर आगे है, बरगी डैम करके है। तो उसकी कहानी है बरगी डैम 83 मछुआरों की आखिरी रात। और फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। और फ्रेंड्स, मैं मेरे चैनल पे जो वॉइस ओवर मैं खुद करता हूँ, इसलिए मेरी वॉइस ज़्यादा अच्छी नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, कहानी शुरू करते हैं। बरगी डैम 83 मछुआरे की आखिरी रात। हर जलाशय शांत नहीं होता। कुछ पानी अपने तह में बदला भूख और श्राप छुपा कर रखता है। बरगी डैम जबलपुर से कुछ ही किलोमीटर दूर, देखने में अति सुंदर पर उसकी गहराई में दफन रूपगढ़, वो गांव जो 1983 में डूबा है। लोग कहते हैं वहाँ के मछुआरे मरे नहीं थे। डूबते हुए उन्होंने शपथ ली थी कि हर साल एक को खींचेंगे, जब तक इंसानों की मछली पकड़ने की भूख जब तक खत्म ना हो। गांव के सबसे बूढ़े मछुआरे हनुमंत लाल बड़कुले ने 2025 की सावन की अमावस्या की आखिरी बार पुकारा, इस साल मत जाना डैम पर बेटा। अब जो जाएगा वो अकेला नहीं होगा। रूपगढ़ की सारे मरे हुए मछुआरे लौटेंगे। लेकिन 4-5 लड़के थे, उन्हें हंसी मजाक में उड़ा दिया, जिनके नाम थे राजू बेहरा, विल्लू गौड़, इम्तियाज कुसरी, शिवराम नेतम, कालीचरण उइके। 5 जुलाई 2025 रात के 11 बजे पांचों नाव लेके निकले बरगी डैम की ओर। जैसे ही पहली बार जाल पानी में डाला, राजू को महसूस हुआ कि नीचे कुछ बहुत भारी फंसा है। तो राजू ने आवाज़ लगाई, जाल ऊपर की तरफ लिया। बाकी और साथी रहे तो जाल ऊपर की तरफ लाया, लेकिन जाल में मछली नहीं बल्कि इंसानी कटी हुए सिर, सूजी हुई आंखें उसमें अटकी थी। इम्तियाज ने थूक निकाला और बोला, साला ये क्या है। तभी झील के बीचों बीच एक औरत की परछाई दिखी। सफेद साड़ी, उल्टे पैर, बाल भीगे हुए और आंखें बिल्कुल लाल खून जैसे, बिल्कुल नाव के सीधे खड़ी थी। इम्तियाज की आंखें बाहर आ गई, वो बहुत डर गए। इम्तियाज ने मुंह से कुरान की आयत पढ़नी शुरू कर दी, लेकिन तभी उसके शरीर से भाप निकलने लगी। भाप इतनी तेज थी, उसकी आंखें बाहर आ गई, उसके मुंह पिघल गया जैसे भट्टी में जल रहा था, और वो सीधे उसको किसी ने पानी में खींच लिया। राजू ने चीखा और देखा कि कोई नाव को पकड़े हुए, जिसकी चेहरा थी सड़ी गली, लाल हाथ, किसी ने नाव को पकड़े हुए थे।
तभी पानी एकदम से घट गए और जो झीलों के बीचों बीच प्रकट हो गए एक डूबा हुआ मंदिर। जो वो मंदिर थे जिसका नाम था रूपगढ़ का प्राचीन तांत्रिक मंदिर। घंटी अपने आप बजने लगी। बिल्लू ने कहा मैं भागता हूँ। वो नाव से कूद पड़ा। जैसे ही वो कूद पड़ा और मंदिर की ओर तैरने लगा। तैरते 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 वो मंदिर की सीढ़ी तक जैसे ही पहुंची अपने आप उसकी चमड़ी उधाड़ने लगी। अपने आप उसकी चमड़ी उधाड़ने लगी। उसके हाथ पैर की जो हड्डी गलने लगी और मंदिर में दरवाजा में खुदा हुआ था। किसी ने लिख के रखा था तुमने हमारे जल को बेचा, अब हम तुम्हारे रक्त मांगेंगे, अब हम तुम्हारे रक्त मांगेंगे। उसके बाद शिवराम ने थोड़ी साहस दिखाया, भाला निकाला और उसने सोचा कि हम किसी को मार दे, नीचे ही जाए किसी को मार दे। जैसे ही उसने नाव से कूद गया और पानी में उसने भाला मारा तो भाले से उसके खून निकालने लग गए। पानी से और एक चेहरा निकल के आया, आधी खोपड़ी जिसकी आंखें गायब थी, जीभ लटक रहे थे, उसके मुंह में मछलियां चिपके हुए थे। उसको देख के उसकी हवा टाइट हो गई और उसने बोला तू हर साल हमारी मछली लेता है ना, अब हम तेरी सांसें छीन लेंगे। जैसे ही उसने बोला और शिवराम को पानी ने निगल लिया। अब बचे सिर्फ दो, राजू और कालीचरण। तो कालीचरण ने अपने ताबीज निकाला और वो बोलने लगी मैं सौदा करता हूँ, मेरी जान मत लो। पानी से आवाज आई तू जिएगा पर इंसान बनकर नहीं। कालीचरण की जैसे उसने बोला तो कालीचरण की आंखें काली हो गई, उसके चेहरा फट गई, उसके हाथ से खून निकलने लग गए और वो उसे झील के रक्षक बन गए। बरगी का अगला जो जल प्रेत है वो बन गए कालीचरण। अब बचे राजू अकेला नाव में है, उसकी सांसें तेज चल रहे थे, उसके हाथ पैर हिल रहे थे, उसके पैर कप रहे थे, उसके दिमाग सुन्न हो रहे थे। तभी अपने आप पानी हिलने लगा, पानी उछलने लगा, चारों तरफ से भूतिया आवाज आ रहे थे, हम भूखे हैं, हमें डुबो दे, अब तू हमारा भोजन बन जा। जैसे राजू की गर्दन पीछे की ओर मुड़ी, उसकी अचानक से उसकी चीख निकाल आई और उसकी चीख इतनी भयानक खतरनाक थी कि गांव तक पहुंच गई। अगले दिन झील में उसके सिर तैरता हुआ मिला। बाकी उसके शरीर की कुछ अता पता नहीं थी, ना बॉडी कुछ पता है। उसके सिर भर झील में तैर रहे थे। सुबह पुलिस आई, नाव टूटी हुई है, राजू, बिल्लू, शिवराम, इम्तियाज सब लापता है। केवल कालीचरण मिला। जो कालीचरण मिला तो बिल्कुल शांत थी, बस झील के ओर देखता हुआ बिना पलक झपकाए उसने कहा अब हर साल 5 की जगह 7 लिए जाएंगे। 5 की जगह हर साल 7 लिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मछली पकड़ने के शौक रखते हो, अगर बरगी डैम में आप जाते हो तो बिल्कुल सावन की अमावस से दूर ही रहना, क्योंकि अगर किसी को भी झीलों की बीचों बीच एक सफ़ेद साड़ी पहन के औरत खड़ी दिखे तो वापस मत देखना, क्योंकि जिसने भी देखा वो अब तक कभी दोबारा लौट के नहीं आ पाए। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी कहानी। तो मेरी जो कहानी बरगी डैम की थी, बताना आप लोग कैसे लगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आप
आगे भी और कहानी लेके आएंगे आप लोगों के सामने।